वीडियो शुरू करने से पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी आने वाली वीडियो जल्दी से आप तक पहुंच सके। दोस्तों, सच्चे मन से जरूर कमेंट्स में लिखे राधे राधे। हनुमान जी की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। इस वीडियो में हम आपको यह बताने वाले हैं कि कृष्णन के सुदर्शन को अपने ऊपर घमंड हो गया कि उसके सामने कोई टिक नहीं सकता। तो हनुमान जी ने सुदर्शन चक्र का घमंड किस तरह तोड़ दिया। बात उस समय की है जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया था और पांडव सुखपूर्वक राज कर रहे थे और भगवान कृष्ण अपनी राजधानी द्वारिका नगरी में आराम से रह रहे थे। सब कुछ सही चल रहा था, तभी भगवान श्री कृष्ण के शस्त्र सुदर्शन चक्र को अपने ऊपर अहंकार हो गया। सुदर्शन चक्र को ऐसा लगने लगा कि कोई भी उसकी शक्ति के आगे टिक नहीं सकता। चाहे मनुष्य हो, देवता हो या दानव, कोई भी उसके सामने नहीं हो सकता। जब भगवान कृष्ण को ये बात पता चला, उनके बड़ा दुहक हुआ और उन्होंने सोचा कि अगर सुदर्शन चक्र घमंड नहीं तोड़ा गया तो ये अपनी ताकत के मद में चूर होकर बेलगाम हो जाएगा, और ताकत के मद में चूर होने के बाद सूझबूझ और समझ साथ छोड़ देती है। साथ ही ताकत के मद में चूर होने वाला किसी का भी अपमान कर सकता है। भगवान कृष्ण ने बजरंग बली हनुमान का ध्यान किया। हनुमान जी उनके आवाहन पर सारी बातें समझ गए। भगवान श्री कृष्ण के बुलावे पर हनुमान जी उनके दरबार में आने की बजाय उनके बगीचे में पहुंच गए। आप समझ ही सकते हैं कि अगर एक उद्दंड वानर जब किसी बगीचे में खुला छोड़ दिया जाए तो क्या हो सकता है। जी हां, उन्होंने बगीचे में पहुंचते ही वहां के पेड़ों पर चढ़कर उधम मचाना शुरू कर दिया। कुछ फल खाए, कुछ फेंक दिए। वही हाल उन्होंने पुष्प वाटिका का भी किया। सारा का सारा बगीचे तहस नहस करके रख दिया, पौधे और वृक्ष उखाड़ दिए। जब वहां के रक्षकों को इस बात का पता चला तो उन्होंने सेना नायक को इस बारे में बताया। उनकी बात सुनते ही सेना नायक भागता हुआ राज बगीचे में पहुंचा। वहां पहुंचते ही जब उसने वहां की हालत देखते ही उसने अपना सर पीट लिया और सैनिकों को उस उद्दंड वानर को पकड़ने का आदेश दिया। उसका आदेश पाते ही सारे सैनिक उस उद्दंड वानर को पकड़ने को दौड़ पड़े, परंतु वो कोई साधारण वानर तो था नहीं। सभी सैनिक थक कर चूर हो गए और उन्होंने सेना नायक को अपनी पूंछ में बांधकर दूर फेंक दिया। बेचारा घायल होकर राज दरबार में पहुंचा और भगवान श्री कृष्ण को सारी स्थिति से अवगत कराया। उसकी बातें सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराने लगे और अपने सुदर्शन चक्र को रक्षा करने का आदेश दिया। उनका आदेश पाकर सुदर्शन चक्र ने द्वार पर जगह ले ली। उधर हनुमान जी समझ गए कि इस नाटक का अंत करने का समय आ गया है। वो भगवान श्री कृष्ण के राज दरबार की ओर चल पड़े, परंतु द्वार पर ही सुदर्शन चक्र ने उन्हें रोकने की कोशिश की। तो हनुमान जी ने सुदर्शन चक्र को अपने मुंह में दबा लिया और श्री कृष्ण के आगे नतमस्तक हो गए। उसके बाद उन्होंने जब सुदर्शन चक्र को अपने मुंह से निकाला तो उसका घमंड चूर चूर हो चुका था। मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें।